बाउंसपुर एक छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, बीच में कच्चे रास्ते और गांव के बाहर एक तालाब। उस तालाब के बारे में गांव के हर बच्चे को समझा दिया जाता था, वहाँ मत जाना, वहाँ एक सांप है, उसकी आंखों में झांकोगे तो तुम्हारे राज्य खुल जाएंगे। लोग कहते थे वो सांप साधारण नहीं, उसकी आंखों में झांकते ही इंसान का सबसे बड़ा सच सामने आ जाता है, इसीलिए लोग उससे डरते थे। गांव के बुजुर्ग उस जगह को नागताल कहते थे। दिन में वहाँ शांति रहती, लेकिन रात को पानी पर चमकती दो आंखें दिखाई देती थीं। दिल्ली की रहने वाली एक लड़की थी रेवा, उम्र बस 21 साल, पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही थी। उसका शौक था अनसुनी कहानियाँ ढूंढना। जब सब दोस्त फिल्मों और पार्टियों में बिजी थे, रेवा गांव गांव घूमकर पुराने किस्से लिखती। उसके प्रोफेसर ने कहा था, रेवा, अगर सचमुच नाम कमाना चाहती हो तो ऐसी कहानी ढूंढो जो आज तक किसी ने सामने न लाई हो। इसी तलाश में रेवा पहुंची बांसपुर। गांव वालों से बात करते हुए उसे तालाब और सांप की कहानी पता चली। पहले तो उसने हंसी में उड़ा दिया, लेकिन अंदर कहीं उसको लगा ये कहानी मेरी है। उस शाम आसमान में हल्के बादल थे। गांव की औरतें चूल्हे जला रही थीं, बच्चे खेलते खेलते घर लौट रहे थे और रेवा चुपचाप अपना कैमरा और डायरी लेकर तालाब की तरफ बढ़ गई। गांव वाले उसे रोकते रहे, बिटिया उधर मत जा, अंधेरा हो रहा है। लेकिन रेवा मुस्कुराए, मैं डरती नहीं। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंची, अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पानी एकदम शांत था, लेकिन उस शांति के पीछे कुछ छुपा हुआ था। रेवा ने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगी। तभी पानी हिला और एक बड़ा सा सांप बाहर निकला, काला, चमकदार। उसकी आंखें हरे रंग की थी, मानो किसी ने पन्ना पत्थर चढ़ दिया हो। रेवा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने न तो भागा और न ही चीखा। सांप उसकी तरफ देखता रहा और फिर उसकी आंखों में झांक लिया। उस पल रेवा को ऐसा लगा जैसे उसका दिल फट रहा हो। उसने अपने सामने वो सच देखा जो उसने सालों से छुपा रखा था। कुछ साल पहले रेवा की छोटी बहन अमाया की मौत हो गई थी। हादसा छोटा था, सीढ़ियों से गिर गई, लेकिन रेवा जानती थी उस दिन अमाया उसके साथ बाहर जाना चाहती थी और रेवा ने झुंझलाकर उसे मना कर दिया था। उसके बाद से रेवा हमेशा अंदर ही अंदर अपराध बोध में जी रही थी। उसने किसी को नहीं बताया, पर उस सांप की आंखों ने उसका सच उजागर कर दिया। रेवा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बैठ गई और बुदबुदाए, हाँ, ये सच है, मैंने अपनी बहन को अकेला छोड़ा, शायद मैं ही गुनहगार हूँ। सांप चुपचाप देखता रहा और अगले ही पल एक तेज चमक हुई। जब रोशनी शांत हुई, सांप की जगह एक इंसान खड़ा था। लंबा कद, गहरे काले बाल, आंखें वही हरे पन्ने जैसी। उसने प्राचीन कपड़े पहने थे। उसने कहा, आखिरकार कोई मिला जिसने सच का सामना किया। रेवा हैरान थी। तुम इंसान हो? वो मुस्कुराया। मैं कभी इंसान था, इस गांव का रक्षक, लेकिन सदियों पहले मुझे श्राप मिला। जब तक कोई इंसान बिना डरे अपने दिल का सच स्वीकार न करे, मैं सांप ही रहूंगा। रेवा ने कांपते हुए पूछा, और अब? वो धीरे से बोला, अब मेरा श्राप टूटा है, लेकिन इसका मतलब है मेरी शक्ति अब तुम्हारे भीतर चली गई है। रेवा घबरा गई। मेरे भीतर? कैसी शक्ति? उसने जवाब दिया, अब तुम भी मेरी तरह किसी की आंखों में झांकोगी तो उसका सच देख पाओगी, लेकिन ध्यान रहे, ये वरदान नहीं, बोझ है। लोग सच से डरते हैं, और अगर किसी को पता चला कि तुम्हारे पास ये शक्ति है तो वो तुम्हें नष्ट करने की कोशिश करेंगे। रेवा का दिमाग चकरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो हुआ वो सपना था या हकीकत, लेकिन उसकी जिंदगी अब बदल चुकी थी और उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे उसके रास्ते में और भी खतरनाक सच आने वाले हैं। उस रात के बाद रेवा गांव लौटकर किसी से कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप अपनी डायरी में लिखने लगी। अगली सुबह गांव का चौक, बच्चे खेल रहे थे, औरतें हाट बाजार में खरीदारी कर रही थीं। रेवा कैमरा लेकर घूम रही थी। तभी उसने देखा एक छोटा लड़का रो रहा था। उसका नाम था कालू। उसकी माँ उसे जोर से डांट रही थी, चोरी किए बिना नहीं रह सकता तू। सबको लगता है तू ईमानदार है, पर मैं जानती हूँ तू झूठा है। लड़के ने रो रो कर कहा, माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। रेवा चुपचाप खड़ी रही। उसके अंदर एक आवाज उठी, यही वक्त है अपनी शक्ति को आजमाने का। उसने लड़के की आंखों में देखा और एक पल में उसके सामने सारा सच आ गया। कालू ने चोरी नहीं की। असल में बाजार में एक और आदमी सामान चुरा रहा था और सबकी नजर बचाने के लिए उसने उस लड़के पर इल्जाम डाल दिया। रेवा सन्न रह गई। उसने सोचा, ये ताकत असली है, मैं सच देख सकती हूँ। अब गांव वाले उसे अलग नजर से देखने लगे। कुछ लोग सोचने लगे, ये लड़की पवित्र है, इसके पास दैवी शक्ति है, लेकिन कुछ और लोग उसे खतरे की तरह देखने लगे।
गांव का एक जवान था साहिल। उसकी आंखों में हमेशा से रेवा को देखकर जलन थी। उसे लगता था कि शहर की लड़की गांव वालों के दिमाग पर जादू कर रही है। जूझ देम। साहिल ने अपने दोस्तों से कहा, ये लड़की जादू टोना करती है, अगर इसे नहीं रोका तो कल सब हमसे भी डरने लगेंगे। उस रात रेवा ने फिर से नागताल जाने का मन बनाया। वह रक्षक जो इंसान बन गया था, उसे फिर देखने का मन था। तालाब के पास पहुंचकर उसने आवाज दी, तुम हो यहाँ? पानी में हल्की सी लहर उठी और वह आदमी सामने आ गया। उसका नाम था अधिराज। उसने कहा, तुमने पहला कदम उठा लिया, अब तुम समझ रही हो ना कि सच दिखाना कितना मुश्किल है? रेवा ने हाँ में सिर हिलाया। लोगों को झूठ ज्यादा पसंद आता है, सच उन्हें चुभ जाता है। अधिराज ने गहरी आवाज में कहा, इसीलिए मुझे श्राप मिला था, क्योंकि मैं सच बोलने की हिम्मत करता था। रिश्ते टूट गए, दोस्ती खत्म हो गई और फिर मुझे सांप बना दिया गया। रेवा ने हैरानी से पूछा, किसने श्राप दिया तुम्हें? अधिराज चुप हो गया। उसने बस इतना कहा, वो कहानी तुम्हें वक्त के साथ पता चलेगी, अभी तुम्हें अपने रास्ते पर चलना है। गांव के अंदर अब एक अजीब सी हलचल थी। कुछ लोग कहते रेवा देवी है, सच दिखाती है, और कुछ लोग फुसफुसाते, नहीं ये डायन है, सांप की साथी। इसी बीच एक ही आदमी था जो खुद को सबसे चालाक समझता था, साहिल। उसने अपने दोस्तों से कहा, ये लड़की गांव को अपने जादू में फंसा रही है, कल हम इसे नागताल ले चलेंगे, सबके सामने इसका सच खुलेगा। उसके दोस्त डरते डरते बोले, बस साहिल, वहाँ जाना मतलब मौत बुलाना। साहिल ने हंसते हुए कहा, मौत हमारी नहीं, इस लड़की की होगी। उस रात रेवा अपने कमरे में डायरी लिख रही थी। दिए की रोशनी धीमी थी और खिड़की से हल्की हवा अंदर आ रही थी। उसने लिखा, मुझे महसूस हो रहा है गांव वाले मुझ पर भरोसा नहीं करते, सच उन्हें पसंद नहीं और अब वे मुझे खत्म करना चाहते हैं। क्या मैं गलत थी जो यहाँ आई? तभी उसने डायरी बंद की और खिड़की के पास चली गई। दूर नागताल चमक रहा था और पानी के ऊपर हल्की सी रोशनी थी। उसने मन ही मन कहा, अधिराज, अगर तुम सुन रहे हो मुझे बताओ मैं क्या करूं? लेकिन उस रात अधिराज सामने नहीं आया। सुबह सुबह गांव के चौक में ढोल बजने लगे। लोग इकट्ठा हो गए। साहिल ने आवाज लगाई, गांव वालों, आज हम उस शहर की लड़की को नागताल ले जाएंगे। अगर वह सच में पवित्र है तो बच जाएगी और अगर डायन है तो सांप खुद उसे खा जाएगा। रेवा के लिए गांव वालों की ये आवाज तीर की तरह थी। उसने कहा, मैं किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहती, पर भीड़ ने जोर दिया, क्या छुपा रही हो, चलना पड़ेगा। और इस तरह रेवा को जबरदस्ती नागताल ले जाया गया। शाम हो रही थी। तालाब के पास मशालें जल रही थीं। लोग घेरा बनाकर खड़े थे। रेवा बीच में थी, आंखों में डर और गुस्सा दोनों। साहिल ने जोर से कहा, रेवा, अगर तुझ में ताकत है तो इस पानी को छू कर दिखा, अगर तू डायन है तो सांप तुझे ले जाएगा। रेवा चुप रही। उसने अपने अंदर का डर समेटकर आंखें बंद कीं और तालाब के पास पहुंची। जैसे ही उसने पानी को छुआ, एक जोर की लहर उठी। लोग चिल्लाए, देखो देखो, सांप आ रहा है। पानी से निकला एक बड़ा सांप, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। हम लोग पीछे हटने लगे। साहिल का रंग उड़ गया और तभी सांप ने अपना रूप बदला। अधिराज सामने था। अधिराज ने सबके सामने आवाज लगाई, गांव वालों, ये लड़की तुम्हारी दुश्मन नहीं है। तुम सब इसे डायन कह रहे हो, लेकिन असल में तुम सब झूठ के गुलाम हो। तुम सच से डरते हो। साहिल चिल्लाया, झूठ, तू इस लड़की का साथी है। अधिराज ने गुस्से से कहा, साहिल, तुझे याद है ना तेरी पहली मोहब्बत का सच? बता दूं सबको या चुप रहेगा? साहिल का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम लोग बेचैन हो गए। क्या है ये सच? और अधिराज ने कहा, ये लड़का दूसरों को डायन कहता है, लेकिन खुद एक शादीशुदा औरत से छुपकर मिलता था। गांव की इज्जत खतरे में डाल रहा था। लोग अचानक साहिल के खिलाफ हो गए। साहिल चीखा, चुप हो जा, मुझे बुरा नाम मत दे। लेकिन तब तक सब कुछ सामने आ चुका था। अधिराज ने सबके सामने आवाज लगाई, गांव वालों, ये लड़की तुम्हारी दुश्मन नहीं है। तुम सब इसे डायन कह रहे हो। एक बुढ़िया आगे आई और बोली, बेटी, तू डायन नहीं, तू हमारे लिए उजाला है, सच बोलने वाली। रेवा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अधिराज की तरफ देखा। तुमने मुझे बचा लिया। अधिराज शांत आवाज में बोला, मैं नहीं, तुम्हारी ताकत ने तुम्हें बचाया। तुमने जो सच अपनी बहन के बारे में स्वीकार किया था, वही तुम्हारी शक्ति का आधार है। रेवा ने पूछा, पर तुम्हें श्राप क्यों मिला था? अधिराज थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे श्राप दिया था इसी गांव के पुरखों ने, क्योंकि मैंने उनके सबसे बड़े राज को खोल दिया था। एक ऐसा राज जिसे अगर
तुम्हें पता चल गया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अधिराज की बात सुनकर रेवा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गांव वाले शांत हो गए, लेकिन उनके अंदर एक नया डर था। कौन सा राज, कौन सी सच्चाई? साहिल, जो सबके सामने बेइज्जत हो गया था, उसने अपने मन में कसम खाई, मैं इस लड़की और उस सांप को छोड़ूंगा नहीं, इन दोनों को मिटाना ही होगा। उस रात साहिल एक अजनबी आदमी से मिला जो शहर से गांव आया था। उसके हाथ में एक चांदी का खंजर था। अजनबी ने कहा, ये सांप की जान ले सकता है और उस लड़की की भी। अगर तू मेरी मदद करे तो मैं तुझे इस ताकत का मालिक बना दूंगा। साहिल ने उस खंजर को पकड़ लिया और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उस रात चांदनी बहुत गहरी थी। रेवा अपने घर की देहरी पर बैठी थी। उसका दिल अभी भी नागताल की बातों में उलझा हुआ था। मैं इंसान के रूप में सिर्फ कुछ समय तक रह सकता हूँ। मेरा असली रूप एक शापित नाग है। अगर सच समझने की हिम्मत है तुम में तो कल रात नदी के किनारे आना। रेवा ने अपनी कांच की चूड़ियों को देखा। हर एक चूड़ी नागताल के साथ उसकी बढ़ती दूरी और नजदीकी की याद दिलाती थी। दूसरी तरफ गाँव वाले अब और भी ज्यादा सवाल करने लगे। साहिल, जो रेवा को छुपकर पसंद करता था, सबसे ज्यादा बेचैन था। उसने कुछ गांव वालों को बुलाया और कहा, क्या तुमने देखा है, जब से वो अजनबी आदमी गांव में आया है हमारी फसल खराब होने लगी है। रातों को अजीब से सांप निकलते हैं। मुझे लगता है वो इंसान नहीं है, कुछ और ही है। गांव वाले घबरा गए। साहिल ने आखिरी वार किया, और देखो, रेवा उसके साथ अक्सर दिखती है। शायद उस पर भी कोई जादू हो गया है। ये बातें रेवा के कान तक पहुँच गयी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उसका दिल कह रहा था, नागताल वैसे नहीं है जैसे लोग समझ रहे हैं। अगली रात रेवा चुपके से नदी के किनारे गई। वहाँ हवा ठंडी थी, पेड़ हिल रहे थे और पानी से एक हल्की रोशनी निकल रही। नागताल वहाँ पहले से मौजूद था। उसका चेहरा उदास था। रेवा, उसने धीरे से कहा, आज तुम्हें मेरा सच देखना होगा। उसने अपने हाथ जोड़ने शुरू किए और कुछ मंत्रों का जाप किया। रेवा की आंखों के सामने नागताल का इंसानी रूप हिलने लगा। उसकी त्वचा चमकने लगी, आंखें पीली होने लगीं और कुछ पल बाद उसके सामने एक विशाल नाग खड़ा था। रेवा की सांस रुक गई। उसने पहली बार उसका असली रूप देखा। काला, चमकदार, सुनहरे नक्शों से भरा हुआ। आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे 100 सालों का दर्द छुपा हो। नागताल ने अपना सिर झुका लिया। मैं शापित हूँ रेवा। सदियों पहले मैंने एक राजकुमारी से प्रेम किया, लेकिन उसके परिवार ने मुझे मारने की कोशिश की और मैं शापित बन गया। तब से हर जन्म में मुझे एक इंसान मिलता है जो मेरा बंधन तोड़ सकता है। शायद इस बार वो तुम हो। रेवा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके सामने सच खुल चुका था। डर भी था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी मोहब्बत भी। रेवा ने धीरे से कहा, मैं नहीं जानती कि तुम इंसान हो या नाग, लेकिन एक बात जानती, तुमने मुझे कभी दुख नहीं, तुमने मेरी जिंदगी बचाई। शायद तुम्हारा राज सिर्फ मैं समझ सकती। नागताल की आंखों में आंसू आ गए, जो एक नाग के लिए भी अजीब था, लेकिन उन्हें पता नहीं था पीछे पेड़ों के बीच साहिल और 2 गांव वाले छुपकर सब देख रहे थे। साहिल की आंखों में जलन थी। तो सच है, वो इंसान नहीं, एक सांप है और रेवा उसके साथ है। कल मैं गांव को बताऊंगा, फिर देखेंगे ये नागताल कैसे बचता है। चांदनी रात और भी बोझिल हो गई। रेवा और नागताल एक दूसरे को देख रहे, जैसे उनकी मोहब्बत अब एक बड़े तूफान का सामना करने वाली। अगले दिन सुबह साहिल ने गांव में हल्ला मचा दिया। वह आदमी इंसान नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वह एक भयानक नाग है और रेवा, वह उस पर मोहित हो चुकी है। गांव के लोग क्रोध से भर उठे। मशालें, भाले और तलवारें उठा ली गईं। उस नाग को जीवित नहीं छोड़ना, गांव के बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा। वह शापित नाग है, जब तक वह जीवित है हमारी भूमि कभी सुखी नहीं होगी। आज रात इसका अंत होगा। रेवा का हृदय डगमगाने लगा। उसने रोकर कहा, नहीं, वह किसी का शत्रु नहीं है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? पर गांव वालों ने उसकी एक न सुनी। ज्यों ही रात डली, गांव वाले मशालों के साथ तालाब के किनारे पहुंच गए। नागताल वहां पहले से खड़ा था, अपने असली रूप में। उसके सिर पर चमकती हुई मणि जगमगा रही थी। उसकी आंखों में न क्रोध था, न शिकार की भूख, सिर्फ एक गहरी बेचैनी। रेवा उसके सामने खड़ी हो गई। जो भी करना है, पहले मुझे पार करना होगा। तुम लोग उसे छू भी नहीं सकते। साहिल गुर्राया, रेवा, तू एक नाग के लिए अपने गाँव को धोखा देगी? रेवा चीख पड़ी, यह धोखा नहीं है, तुम सब अंधविश्वास में फंस गए हो। उसने मेरी रक्षा की है, कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या इंसानियत का मतलब केवल डर और रक्तपात है? लेकिन साहिल ने बिना सोचे समझे भाला उठाया और नागताल पर वार कर दिया। नागताल ने अपना सिर झुका लिया। उसने रेवा से कहा, मैं लड़ना नहीं चाहता। यदि मेरे मरने से तुम्हारे लोग सुखी हो जाएंगे तो मैं यह बलिदान देने को तैयार हूँ। और वह शांत होकर अपना रूप त्यागने लगा। उसकी मणि की रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी। रेवा रो पड़ी
पुकारी, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसने दोनों हाथ नागताल के सिर पर रख दिए। तुम शापित नहीं हो, तुम मेरे विश्वास हो, तुम मेरे जीवन का सत्य हो। जैसे ही रेवा के आंसू नागताल की मणि पर गिरे, एक प्रचंड प्रकाश फैल गया। सब लोग अपनी आंखें बंद करने को विवश हो गए। जब प्रकाश शांत हुआ तो सबने देखा नागताल अब एक सामान्य मनुष्य बन चुका था। उसका शाप टूट चुका था। गांव वाले स्तब्ध रह गए। बुजुर्ग विस्मित स्वर में बोले, प्रेम, प्रेम ही इस शाप को तोड़ने की शक्ति था। रेवा, तुमने वह कर दिखाया जो हमारी सोच से भी परे था। साहिल झुंझलाकर भूमि पर गिर पड़ा। उसका हृदय जलन से भर उठा था, किंतु अब कुछ कर नहीं सकता था। नागताल, जो अब एक साधारण मनुष्य था, रेवा के सामने झुककर बोला, तुमने मुझे मुक्ति दी है, मैं तुम्हारा जानी हूँ, अपना जीवन भी तुम्हें अर्पित करता हूँ। रेवा आंसुओं के बीच मुस्कुराई, मुझे तुमसे केवल एक वचन चाहिए, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। गांव वाले धीरे धीरे समझने लगे। उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए और उस दिन के बाद गांव में कभी सूखा नहीं पड़ा। तालाब सदा जल से भरा रहा। लोग कहने लगे, नाग का शाप अब टूट चुका है, उसकी आत्मा अब मनुष्य के रूप में जी रही अपने प्रेम के साथ। रेवा और नागताल की कथा एक मिसाल बन गई। जो लोग कभी उन्हें अलग करना चाहते थे, वही कहते थे, सच्चा प्रेम न जाति देखता है न रूप, वह तो शाप को भी तोड़ सकता है। और जब भी चांदनी रात नदी के किनारे चमकती, रेवा की कांच की चूड़ियों की खनक गांव को याद दिलाती कि एक लड़की के प्रेम ने एक शापित नाग को मनुष्य बना दिया।